अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का, कि तीनों कालों में जो रहता है वो अबाधित सत्य है, उसको अस्थि कहते हैं। तो पहले हमने पिंड को देखा, एक शरीर में तीन काल हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत में भी दृष्टा, मैं, ज्ञाता, जानने वाला, देखने वाला है। स्वप्न में भी, दूसरे काल में स्वप्न में भी देखने वाला, जानने वाला, दृष्टा, ज्ञाता है। अब सुषुप्ति के अंदर दोनों जागृत और स्वप्न लय है। यहाँ सृष्टि का शून्य है, तो शून्य में भी देखने वाला, जानने वाला, ज्ञाता, दृष्टा है। और फिर जब तीनों शरीर नहीं रहेंगे, जिसको मृत्यु कहते हैं, उसमें भी ये है, दृष्टा है, साक्षी है। तो ये जो तीनों कालों में रहता है, एक रस रहता है, सृष्टि का भाव है या अभाव है, रहता है, इसको कहते हैं पारमार्थिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता का एक व्यवहारिक साधारण ज्ञान है कि जो परम अर्थ में सत्य है, सदा सत्य है, उसको झूठला नहीं सकते। इसके बाद है कि जब ये जो ज्ञाता है, जो दृष्टा है, इसने शरीरों को ओढ़ लिया। रात को सोते हो, शरीरों को उतार देते हो। एक झीना गाउन जिसको कहते हैं, पर्दा, वो पहनते हो, अज्ञान। सुबह उठते हैं, अज्ञान के सहित सारे कपड़े गहने पहन लेते हैं। इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सज धज के फिर आ जाते हैं सृष्टि के अंदर। तो अब ये जो हमने गहने कपड़े, जो शरीर पहने, जो इंद्रियां पहनी, इसको कहते हैं माया का कार्य। माया इसके मूल में, ये माया के शरीर है। तो जो माया का कार्य जब ओढ़ लेता है दृष्टा, तो दृष्टा पहले पारमार्थिक सत्य है, बताया है, तीनों कालों में, तीनों स्थितियों में रहता है, अवस्थाओं में रहता है, सदा सच है, वो तू है, मैं है, अहम है, आत्मा है। लेकिन शरीर ओढ़ करके उसको कहते हैं सामान्य से विशेष। सामान्य से विशेष हो गया, देहों को ओढ़ा, माया के कार्यों को ओढ़ा, तो सामान्य से विशेष हो गया। जैसे एक शरीर में तीन अवस्थाएं हैं, वैसे ब्रह्मांड में भी तीन शरीर हैं, ब्रह्मांड में भी तीन अवस्थाएं हैं। तो सभी ज्ञाता 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 सारे किसमें रात को लय होते हैं? ब्रह्मांड और पिंड के ज्ञाता एक ज्ञाता में, बड़ी अहम में। आपको बहुत बार दिखाया है, समझाया है। बाहर खड़े होके देखा करो, रात को सब शरीर पड़े होते हैं, पर आत्मा परमात्मा में, सबकी आत्मा परमात्मा में लीन होती है। तो जब सुबह फिर ब्रह्मांड भी, हर कोई माया के कपड़े पहनकर जीव प्रकट हो जाते हैं, तो सामान्य सत्ता, ज्ञाता, दृष्टा विशेष हो जाता है। माया सहित को क्या कहते हैं? विशेष। और विशेष को कहते हैं व्यवहारिक सत्य। यही लाइन है आगे, माया सहित विशेष हो भासे, व्यवहारिक सत्य हो जाए।
माया छोड़ दी रात को तो शुद्ध स्वरूप है आपका। सुबह उठ के माया पहन लेते हो तो आपका माया वाला स्वरूप है, विशेष स्वरूप है, सामान्य से विशेष हो गए। कोई स्त्री विशेष हो गई, कोई पुरुष विशेष हो गया, कोई मोर हो गया, कोई गाय हो गई, कोई सिंह हो गया, कोई मछली हो गई। देखो सबने विशेष विशेष पहन लिए कपड़े। है आत्मा सब में, आंखों में सबके दर्शन करो, है सबकी आंखों में जानने वाला है। आप अनुभव करो, किसी के निकट जाओ वो मृत्यु के भय से भाग जाएंगे आपके सामने से। जानते हैं कि नुकसान पहुंचा सकते हैं ये। तो विशेष को क्या कहा? व्यवहारिक सत्य। अब आपको छोटा उदाहरण देते हैं कि स्वर्ण है, स्वर्ण के बिस्कुट हैं, उसको कहते हैं सामान्य सत्ता, सोने की सामान्य सत्ता। सोने का सामान्य स्वरूप, सामान्य कहते हैं जहां आकार नहीं है, सामान्य स्वरूप वो बिस्कुट हैं सोने के, या सोने के आप ईंटें कह दो, या कोई बने हुए सोना इकट्ठा किया हुआ कहीं रखा हुआ है। सोने के देखो व्यवहारिक में गहने बनाते ही, रूप पहनते ही, सोना जब रूप को पहन लेता है तो उसको कौन सा सच कहते हैं? व्यवहारिक सच। अब वो सोना व्यवहार में आ गया, आप अंगूठी बना लो, आप कानों के टोपस बना लो, आप गले की चैन बना लो, व्यवहारिक सत्य। सोना सच है, पर व्यवहार में बिस्कुट तो नहीं पहन सकते, नहीं पहन सकते। व्यवहार में किसी के घर सोने की ईंट भी है तो गले में नहीं डाल सकता, कानों में नहीं डाल सकता। याद रखना, व्यवहार सदा सामान्य सत्ता में नहीं होता, चाहे वो स्टील के बर्तनों में स्टील है, चाहे सोने के आभूषणों में सोना है। सोने के साथ जब तक सुनार का ख्याल नहीं मिलेगा, द्वैत नहीं मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, तब तक व्यवहार के अंदर सोना नहीं आ सकता। ऐसी सृष्टि के अंदर व्यवहार जब है, जब माया अपने रूप, अपने कपड़े, अपने इतने डिजाइन पहना करके चेतन को छुपा लेती है, तो लीला शुरू हो जाती है तीन गुण की। ये जो लीला है जगत की, कर्मों की, ये छुपने से शुरू होती है। तीन गुण छुपा लेते हैं, फिर गुणों में टकराव है, किसी से राग है, किसी से द्वेष है, किसी के लिए गलत है, किसी के लिए सही है, और कर्म किताब बन जाती है, जन्म मरण लग जाता है। अगर माया को ही काट देते हो, स्वर्ण में जो आभूषण हैं वो व्यवहार के अंदर सत्य है पर खोट है, उनकी उतनी कीमत नहीं होती जितनी स्वर्ण के बिस्कुट की है। उनकी कीमत शुद्ध करने के लिए उन गहनों को अग्नि में डालना पड़ता है, उनके खोट को निकालना पड़ता है। व्यवहारिक सत्य में पारमार्थिक सत्य के दर्शन करने के लिए खोट को निकालना पड़ता है, सोने को आग में डालना पड़ता है। यहाँ भी व्यवहारिक सत्ता में माया की मिलावट है, तो शुद्ध परमात्मा के, शुद्ध आत्मा के, शुद्ध सत्ता के दर्शन करने के लिए खोट तो निकालना ही पड़ेगा, माया तो निकालनी पड़ेगी। और कौन सी अग्नि में डालना पड़ेगा? भगवान बोल रहे हैं गीता में, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, कि ज्ञान अग्नि तीन गुणों के कर्मों को भस्म कर देती है। अर्जुन, तीन गुणों की जो सृष्टि है, जो लड़ाई झगड़े का जड़ है,
जो अज्ञान का मूल है। तो व्यवहार के अंदर जो सच है उसमें सृष्टि है, पाप पुण्य हो जाता है। पर व्यवहार करने के लिए तो बर्तन चाहिए। स्टील की चादर में आप सब्जी बना लोगे? सोने की सिल्ली को गले में पहन लोगे? नहीं पहन सकते। ऐसे ही परमात्मा शुद्ध में अनादि शुद्ध सत्ता, पारमार्थिक सत्ता में व्यवहार नहीं है। व्यवहार तो आकार में है। व्यवहार सदा आकार में है। स्टील की चादर लेकर के कड़छी बना दो, टोपियां बना दो, कढ़ाई बना दो, जग बना दो, कटोरे गिलास बना दो। व्यवहार में सच है। व्यवहार में वही सच है, चादर में व्यवहार नहीं है। एक बात और ध्यान देने वाली है, हर आकार भेद से व्यवहार भेद है। आकार भेद, कड़छी और गिलास का भेद है आकार भेद, तो व्यवहार भेद भी है। तो यहाँ कैसे कह दें कि सारे एक जैसा व्यवहार करेंगे? यहाँ कैसे कह दें कि दो ही बेटे हैं बराबर होंगे? ज्ञान वाला मस्त हो जाता है, वो कहता है दोनों हैं, आकार भेद से व्यवहार भेद है। इसलिए वो निश्चिंत हो जाता है। जहाँ से उसको लगता है भाई वो पचा नहीं पाएगा, मक्की या बाजरी नहीं पचा पाते तो मत खाओ। पर वो व्यवहार कम करता है वहाँ, पर ये नहीं चाहता कि ये जगत में ही मक्की ना रहे, बाजरी ना रहे। वो अपने लिए दूर रहेगा, अपने से थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन ये नहीं चाहेगा कि भाई ये मक्की तो ईश्वर की सृष्टि है, बाजरी ईश्वर की सृष्टि है। किसी के लिए कोई प्रिय है और किसी के लिए कोई प्रिय है। तमोगुणी लोग भी तो प्रिय होते हैं। जहाँ उनके कार्य हैं वो वहाँ प्रिय होते हैं। तो अलग अलग गुण, अलग अलग आकार भेद से व्यवहार भेद है। ये कौन सा सच है? व्यवहारिक सच। तो ध्यान रखना, परमार्थ में कभी व्यवहार नहीं होता, पारमार्थिक सत्ता दृष्टा में व्यवहार नहीं होता। व्यवहार शरीरों में होता है, याद रखना। व्यवहार बुद्धियों में होता है, व्यवहार मन में होता है, मन के पुर्जे से होता है, अहंकार के पुर्जे से होता है। पर इनको शुद्ध कर लो। अगर ये पुर्जे शुद्ध नहीं है तो पतन कर डालेंगे कर्मों का। आ रही है बात समझ में? अगर गुरुदेव का, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, देखो तत्वज्ञ पुरुष के पास आते ही हमें धर्म अधर्म, सही गलत का भी ज्ञान हो जाता है। अगर ज्ञान नहीं है सत्य का, तो आपको बताया था सारी बीमारियां अंतःकरण में रहेंगी। आसक्ति आदि बताई थी कि क्या क्या फिर होता है। तो ध्यान दें, अब ज्ञान सुनते हैं तो अगर बुद्धि के अनुशासन में मन रहता है, ज्ञान वाली बुद्धि गुरुदेव ने जो दी है उस बुद्धि की बात कर रही हूँ, प्रज्ञा की बात कर रही हूँ, संसारी बुद्धि की बात नहीं कर रही। वो तो अलग ही विषय है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, वहाँ तो कर्मों की दलदल है। गुरु की बुद्धि जो हमें मिली है, विवेकवती बुद्धि, अगर बुद्धि के अनुशासन में मन है, इसको निरीक्षण करना घर का काम है। इसको देखना घर जाके कि उस विवेकवती बुद्धि के अनुशासन में अगर मन है तो हमारे जीवन का उत्थान होगा।
उन्नति को प्राप्त होगा, हमारी वृत्तियां विकसित होंगी, हमारा ज्ञान विकसित होगा, हमारा व्यक्तित्व शुद्ध होगा। अगर मन के अनुशासन में बुद्धि है, अब भी मन हावी है और उसके अनुशासन में उसके अनुगामी, उसके पीछे चलने वाली बुद्धि है, तो समझ लो जीवन में संस्कारों का पतन है, संस्कारों से जन्म है। तो ज्ञान की बुद्धि को पहले हावी रखना है। मन तो मनमानी चाहता है, मन तो सारा दिन ये कहता है ये उसने ये किया, उसने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ज्ञान वाली बुद्धि कहती है जो बात हो गई उसकी बार बार स्मृति भी ना करें, समझ रहे हो, मिटा दीजिए उन बातों को। आज क्या है उस पर आज का लाभ उठाइए, आज के 24 घंटे कैसे बिताने हैं, जो गया वो बीत गया। वर्तमान के अंदर जीना है, वर्तमान में सकारात्मक सोचो, अच्छा ही होगा। आप बताइए क्या लाए थे जब आए थे? देखिए ध्यान से तो देखिए, आए थे तो मुट्ठियां बंद जरूर लाए थे, जाते हुए हाथ ऐसे कहते हैं देख लो तलाशी ले लो, कहता नहीं है मुर्दा, पर वो ऐसे जाता है, भाई देख लो तलाशी ले लो, मैं कुछ भी नहीं ले जा रहा। पर जब आता है तो मुट्ठियां बंद होती है कि मेरी लकीरें हैं इसमें, बंद लाया हूँ, अब खर्च के जा रहा हूँ। देखो कितना सुंदर विधान है, देखिए तो सही सृष्टि का, इतनी कमाल की सृष्टि है। हम फिर राग द्वेष में बैठे, क्योंकि मेरा मानते हैं, तुम करता हो नहीं, याद रखना हर व्यक्ति अपना भाग्य लाया है, अपना अच्छा करो, दूसरे के लिए गलत नहीं करना है। दूसरे की चाहत में, दूसरे के इंतजाम में जो हमारा अपना है, पर जिसको कहते हैं, संसार, संतान है, घर है, ऐश्वर्य है, उसके लिए हमने गलत नहीं करना। तो ये विवेकवती बुद्धि अगर हमारी मन को दबा के रखती है, देखा करो मन उछाल मार जाता है, देखो एक समय आता है फिर मन रहता नहीं। लेकिन अभी ये बात हम नहीं कह सकते, अभी ये कहो कि हम साधक हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, ये ज्ञान वो नहीं है आपने कथा सुनी, भाई इतने राजा, इतना वो था, ये हुआ, व्रत रखा, पूजन हुआ। वो कहते नहीं, आप अपने अंदर के मन को बदलोगे तो जन्म बदलेंगे, और मन को लय कर दोगे तो जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी। अब आप सीढ़ियाँ जल्दी चढ़ो, आयु तो जा रही है। तो कहने का मतलब कि ये जो बताया आपको व्यवहारिक सत्य, ये तो आकारों में है, बर्तनों में बर्तन है, चाहे वो सुनार गहने बनाए, चाहे लोहार औजार बनाए, या स्टील के बर्तन बनाए। और बर्तन में ये भी ध्यान देना कि बर्तन के आकार भेद से व्यवहार भेद है। आप ऐसे कभी करते हो कि स्टील की तो कड़छी है, चलो पानी के लिए गिलास जूठे पड़े हैं, लाओ कड़छी दे दो मैं पानी पी लूँ, कहते हो कभी? बता दीजिए। सत्ता एक है चारों खानियों में, 84 लाख योनियों में, पर डिजाइन सबके भेद है, इसलिए आकार भेद से व्यवहार भेद है। हर आकार का अपना बल है, अपना गुण है, और व्यवहार में भेद है। ऐसे भाई बहन स्त्री पुरुषों में है। तो जो सच को स्वीकार कर लेता है वही तो कामयाब होता है। जो अपनी कल्पना में जीता है, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है। एक सिर्फ तीसरा हिस्सा साधना कर सकते हो, वो भी कृष्ण के अनुसार तत्व ज्ञान की, तो आप किस्मत बदल सकते हो, नहीं तो नहीं बदल सकते। हमें सिर्फ निष्काम सुबह उठ करके वही संध्या पूजा, अपना शब्द, अपना शरीर का जो भी है हमारी संध्या, वो करनी चाहिए। अखंड शब्द के से ऐसी बुद्धि प्रकट होती है जिसको कहते हैं वो महावाक्य की वो प्रज्ञा,
अखंड अर्थ वाली वो अज्ञान को चीर देती है। अज्ञान और किसी से नहीं चीरा जाता, ये उपनिषदों की बात है, आपकी और मेरी बात नहीं है। तो हमें वैसा करना चाहिए ना। हमें क्या लेना देना भूत के बातों को याद करके भविष्य की चिंता करने के लिए। भविष्य जुड़ा हुआ है, हम अपना शरीर लेके आए हैं, सब कुछ लेके आए हैं। या तो इस बात को जुटला दीजिए, कर्ता बन जाइए। कर्ता बनना अलग बात है, पर वैसा होना अलग बात है। इसलिए शुभ करते हुए अच्छा ही होगा। आप अपने व्यवहार को लाएं, ये व्यवहारिक सत्य है। तो जो ईश्वर है, माया सहित सृष्टि है, वो कौन सा सत्य है? व्यवहार में। अब यहाँ पर कई लोग कह देते हैं, आप कहते हो सब ब्रह्म है ब्रह्म है। तो फिर मुझे एक संत ने भी ये बात कही, जब मुझे बड़ा अजीब लगा। बोले कुछ नहीं, बोलने का विषय नहीं होता, बोलते नहीं है, पर अंदर रखते हैं बात को कि कैसे कामिल गुरुदेव है, हमें गृहस्थी में समझा दिया। कोई कहता है स्त्रियों को ज्ञान नहीं होगा, सामने ही कहता है तो आता है। ओहो, मेरे गुरुदेव ने इतना कामिल समझा दिया। तू आत्मा है, स्त्री नहीं। और ये स्त्री, मैं स्त्री हूं जो मुझे ज्ञान नहीं होगा? बताइए। देखिए कितने गहरे विषय हैं, आपका मनन चलना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो व्यवहार के अंदर सत्य है, भले सर्वम ब्रह्म है, भले सर्वम स्टील है, पर आकार किस में चलेगा? व्यवहार किस में होगा? आकार में। ऐसे आकारों में व्यवहार है। यहाँ पर हम किसी के आकार को नहीं झुठला सकते, किसी के गुण को नहीं झुठला सकते, पर शुद्ध तो कर सकते हैं। ऐसे तो मलिन हो जाएगा 3 गुणों का अंतःकरण। वेदांत केवल शुद्ध करता है, शुद्ध करा के आत्मा दिखा के ब्रह्म में लीन करा देता है, बस इतना सा काम। और धन्य धन्य और कृत कृत हो जाता है। आज इतना ही लेंगे, कल देख के आना। व्यवहारिक सत्ता में बर्तन बन गए, ठीक है। जो दृष्टा है और वो कपड़े पहन के आ गया। स्टील का उदाहरण ले लेना, हर बर्तन के भेद से व्यवहार में भेद है, समझ रहे हो? एक के बर्तन दूसरे के काम आकार के नहीं आते। कल आपको प्रातिभाषिक सत्य समझाएंगे, पर कल सुनूंगी पहले कि व्यवहारिक सत्य ईश्वर की सृष्टि है। उसने दृष्टा ने माया से क्या किया? सारे व्यवहार में ओढ़ लिए, और ये व्यवहार में सत्य है। एक घास जो है वो भी व्यवहार में सत्य है, उसका भी बल है, याद रखना। वो भी किसी बीमारी का इलाज होगी, चाहे हमें पता ना हो। देखो सबके आकार, एक पत्ते को देख लो ना, मुझे कई बार आता है, एक शरीर को जान लो, सारा ब्रह्मांड जाना जाता है। भगवान ने कह दिया ये अश्वत्थ वृक्ष है 15वें अध्याय में। तो मुझे लगा कि देखो अब पीपल का मान लो पत्ता है, एक पत्ता ले आऊं और सबको दिखा दूं कि भाई ये पीपल के पत्ते ऐसे हैं, पीपल ऐसा होता है, तो एक पत्ते को जानकर सारा पीपल ही तो जाना गया। नीम के पत्ते को जानकर सारी नीम का पेड़ जाना गया, कह दूं, मोटी भाषा में भी ज्ञान ले लो। ऐसे ही एक को पिंड को जानकर ब्रह्मांड को जान लो। तो ये है सत्य, बड़ा आसान मार्ग। आज इतना ही लेंगे, कल विशेष सुनूंगी, फिर प्रातिभाषिक बताऊंगी। ओम पूर्णमदः